हो गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कोर्स का स्टार्ट, पहली स्क्रीन, पहली क्लास। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक टॉपिक क्या होना चाहिए हमारा कि जो बेसिक डोमेन है और होस्टिंग है उसमें क्या फ़र्क है। तो बेहतर यही है, ये काम शुरू करने के लिए हम यहाँ पे एक नई अपनी जीमेल प्रोफाइल बना लें, उसी में सारा डेटा सेव रखें ताकि सब कुछ उसी में सेटअप हो और मेरा भी कोई डेटा डिस्टर्ब ना हो। तो एक न्यू अकाउंट से हम शुरू करते हैं। अच्छा, बिज़नेस का नाम पता नहीं डोमेन अवेलेबल है वो नहीं है, किस नाम से हमने काम करना है उसी नाम से हम ईमेल अकाउंट बनाएंगे। तो लेट्स जस्ट फॉर द टाइम बीइंग कुछ समथिंग लाइक दिस रख देते हैं प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक नया जीमेल का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे सिंक का ऑप्शन, अब जस्ट मैं अभी एक जीमेल का न्यू अकाउंट बना रहा हूँ, कोई जितना टेक्निकल काम नहीं कर रहा हूँ, फॉर माई सेल्फ। स्पीक के 789 या एक छोटा सा टेम्प और कर लेते हैं। ठीक है, और अब जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे सिग्नल का थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन कोड आ गया हमारे पास, शुक्र है। ठीक है, अब हमने एक प्रोफाइल गूगल की सिंबल क्रिएट करी ताकि ये ब्राउज़र हमारा इस कोर्स का ब्राउज़र होगा, पूरा सारा डेटा इसी ब्राउज़र में हम सेव करेंगे, अपने सारे आईडी पासवर्ड। तो सबसे पहले ज़रूरत है हमें डोमेन समझने की कि डोमेन और होस्टिंग में क्या फ़र्क है। तो इसकी एग्जांपल मैं बड़े सिंपल तरीके से आप लोगों को ऐसे दे सकता हूँ कि एक मोबाइल की एग्जांपल लें आप, और मोबाइल नंबर की एग्जांपल लें आप। तो मोबाइल जो है वो एक्चुअल आपका डेटा, आपकी जो डिवाइस है, आपका जो उसमें डेटा है और उसमें जो फंक्शंस हैं वो सारे कैरी कर रहा है। लेकिन उसमें अगर सिम निकाल दो, मतलब मैं स्मार्टफोन्स को हटा दें थोड़ी देर जहन में से, मतलब नॉर्मल सा एक फ़ोन है, उसमें से अगर आप सिम निकाल दो तो उसको आप अप्रोच नहीं कर सकते, मतलब मोबाइल का यूज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उस पे आप ना कॉल कर रिसीव कर सकते हैं, ना कॉल सेंड कर सकते हैं। तो डोमेन जो होता है, जैसे www डॉट फॉर एग्जांपल goodgoodies.pk है, ये बेसिकली कनेक्ट कर रहा होता है होस्टिंग को। अब आप बोलेंगे इतनी बेसिक चीज़ आप हमें बता रहे हैं, लेकिन जब तक बेसिक आप लोगों को क्लियर कोर समझ में नहीं आता ना, तो बाद में जितनी फर्दर डेवलपमेंट होती है उसमें कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल मैं आपको इसकी यहाँ दूंगा, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप कवर करता हुआ कोशिश करूँगा कि जितना इन डेप्थ जा सकूँ जल्द से जल्द, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट होगा हमारा, तो उतना इन डेप्थ जाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल कल को आपकी वेबसाइट चलाते चलाते कोई डाउन हो जाती है, तो मसला आ जाता है, तो आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और कोई जब आपसे कम्युनिकेट करेगा कि यार आपका डोमेन एक्सपायर हो गया, तो आपको मतलब पता है कि भाई डोमेन जो है वो एक्सपायर होने से मेरा वेबसाइट ज़ाया नहीं हुई है, मेरे सिर्फ नाम जो है वो सिम बंद हुई है। लेकिन आपको कोई बोले आपकी होस्टिंग एक्सपायर हो रही है, तो फिर आप हिल जाओगे, यार मेरा डेटा पड़ा उसमें, भाई मेरा मोबाइल अगर कोई गिर जाता है, गुम जाता है, तो फिर सिम तो मैं निकलवा लूँगा नहीं,
लेकिन वो कॉन्टैक्ट नंबर, वो डेटा, वो मेरी वेबसाइट, वो कैसे रिकवर होगी? तो बेसिकली होता ये है कि जब आप किसी नंबर पे कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल 0312123456 जैसे ही आप एंटर करते हैं, कॉल का बटन दबाते हैं, तो ये जाके उस वेबसाइट को कनेक्ट करता है या उस मोबाइल को कनेक्ट करता है। तो इसी तरह जब आप www.google.com करते हैं, तो बेसिकली google.com के सर्वर पे जाके आपका रिक्वेस्ट हिट होती है और उस सर्वर का जो स्क्रीन होती है, जो यूज़र के लिए बनी होती है वेब सर्वर पे, तो वो आपको उसकी वेबसाइट को एग्जीक्यूट करके वो आपको शो कर देता है। तो बड़ा सिंपल सा है ये वेब साइट का ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो ये पिक्चर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। खैर, डोमेन और होस्टिंग में ये फ़र्क होता है। डोमेन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका एक नाम है जो आपकी होस्टिंग को कनेक्ट करता है, और ताकि लोगों को भी याद रहे, लोग अप्रोच भी कर सकें। होस्टिंग असल में वो डेटा कंटेन कर रही होती है, वेबसाइट एग्जीक्यूट कर रही होती है, वेबसाइट चला रही होती है, ठीक है? अब हम क्योंकि काम इस मॉड्यूल में जो है वो CMS पे करेंगे, ठीक है? अब CMS को समझने से पहले मैं आपको समझाऊँ साथ-साथ के होस्टिंग क्या होती है ना, कि होस्टिंग असल में काम कैसे कर रही होती है। अब होस्टिंग जैसे आपके घर में एक पीसी है, तो एक पीसी बेसिकली आप उसको ऑन रखें किसी भी टाइम और उसको किसी को रिमोट एक्सेस दे दें, तो वो उसको जब एक्सेस करेगा तो बेसिकली वो पीसी एक्सेस कर रहा होगा। इसी तरह जब आप वेबसाइट लोड करते हैं तो वो सर्वर इस तरह के होते हैं, वो मल्टी यूज़र हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन वो बेसिकली आप उनका सर्वर यूज़ कर रहे होते हैं जब उसकी वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं। तो सर्वर सिर्फ वेबसाइट की फ़ाइल एग्जीक्यूट करके आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होता है और आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो आप रिमोटली बेसिकली सर्वर यूज़ कर रहे होते हो, जो आपको लगता है कि आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हो। तो बेसिकली सर्वर होता है। अब ठीक है, अब सर्वर पे आप किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हो, उसके लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, कस्टम डेवलपमेंट के ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो एक बड़ी लंबी एक पूरी फ़ील्ड है। उस फ़ील्ड में इतनी डेवलपमेंट्स हो गई कि उनकी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑटोमेट कर दी। यार आप क्या बार-बार एक-एक लाइन का, इतने हज़ारों लाइन का कोड लिख के अपनी वेबसाइट बनाओगे, तो कुछ CMS मार्केट में आ गए, ठीक है? जो एक CMS है फॉर एग्ज़ाम्पल वर्डप्रेस के नाम से, ठीक है? अब वर्डप्रेस एक CMS है, वर्डप्रेस क्या करता है, वर्डप्रेस आपकी वेब सर्वर पे एक, जैसे आप अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हो, तो वो आपको एक एप्लीकेशन दे देता है कि आप इसमें अपना डेटा रखें एक्सेल में और वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएँ, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाएँ। तो इसी तरह वर्डप्रेस एक CMS है जो आपके सर्वर पे इंस्टॉल होता है और वो आपको ईज़ी ऑप्शन दे देता है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके, इस तरह का ये बैकएंड होता है उसका, कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से डिज़ाइन सेट कर लें, वेबसाइट के थीम सेलेक्ट कर लें, वेबसाइट की वो सेलेक्ट कर लें और आप इस तरह से एक वेबसाइट बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है? फिर इसको भी, क्योंकि मैनुअल चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है वर्डप्रेस में, तो इससे जब एडवांस चीज़ें और हो गई हैं, बहुत वो हो गई हैं और किसी ने बोला यार फास्ट ये वो बहुत सारी ऑप्टिमाइज़ेशन हर बंदा नहीं कर पाता, तो शॉपिफ़ाई का सॉल्यूशन आया। अब शॉपिफ़ाई से हम वर्डप्रेस ज़्यादा क्यों काम कर रहे हैं, शॉपिफ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके अलग वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन दी जाएगी आपको। लेकिन हम वर्डप्रेस पे काम करेंगे। अब वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल करने का लिए हमें सबसे पहले जो है वो होस्टिंग लेना ज़रूरी है। तो होस्टिंग के लिए हम होस्टिंग प्रोवाइडर्स की ज़रूरत हमें होती है। होस्टिंग प्रोवाइडर पे हम जाएँगे, host.com.pk। स्टार्टर्स के लिए host.com.pk मैं उसको यही रिकमेंड करूँगा फ़िलहाल, कि स्टार्ट में अगर आप काम कर रहे हैं, इसका कोई सबसे सस्ता वाला पैकेज जो है ना, वो आप लेके स्टार्टअप लो। मैं शॉपिफ़ाई पे भी इसी वजह से नहीं ला रहा, क्योंकि स्टार्ट में आप लोगों का खर्चा कम से कम होना चाहिए और उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग 1 महीना काम करेंगे, फिर थोड़ा-सा मुश्किल लगेगा, फिर छोड़ेंगे, फिर सोचेंगे यार कुछ और तो हो नहीं रहा, इसलिए वो दोबारा कोशिश कर लेते हैं। दोबारा आएँगे और फिर शॉपिफ़ाई की फ़ीस उनके सर पे खड़ी होगी $19 पर मंथ की, तो फिर उनका मूड ख़राब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम जानते हैं, हम देख चुके हैं, तो इसीलिए मैं आपको वर्डप्रेस पे भी लेके आ रहा हूँ, ताकि ये स्किल आपकी और जगह भी यूटिलाइज़ हो। और जो होस्टिंग है वो भी आप स्टार्ट में सस्ती से सस्ती लें, अभी इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप कुछ चीज़ों को साइकिल में, रोलिंग में आप बिज़नेस को ले नहीं आते। तो इसका आप जो स्टार्टर पैकेज है वो है फ्री डोमेन नेम। अच्छा, फ्री डोमेन नेम आपको इसमें .com का मिलेगा, .pk का नहीं मिलेगा। .pk का डोमेन एक्सपेंसिव होता है। फ्री .pk का मेरे ख़्याल से आज से कुछ महीनों पहले तक तो ₹2500 2 साल के वो चार्ज करते थे, मिनिमम 2 साल का आप ले सकते हो .pk का, या ₹2600 मेरे ख़्याल से रेट हो गए थे। अभी फ़िलहाल के 2600 होंगे, जो भी होगा अभी आइडिया हो जाएगा हमें। और 1 जीबी डिस्क स्पेस एक नॉर्मल वेब स्टोर के लिए, स्टार्टर के लिए, फॉर द स्टार्टिंग टाइम के लिए एक नॉर्मल
1 GB आपका इनफ है, आपका काम स्टार्ट में हो जाएगा। जब आप सेल जनरेट करने लग जाएंगे तो फिर आप इसको अपग्रेड करवा लिएगा, कुछ भी करवा लिएगा। बैंडविड्थ 8 GB भी इनफ है। ये बेसिकली कितना आपके यूज़र्स ट्रैफिक हैंडल करने की कैपेसिटी होती है वो आपका 8 GB इनफ, मोर देन इनफ है। 99% ऑफ टाइम ये जस्ट के सर्वर डाउन नहीं होगा और माई सीक्वल जो है वो आपके डेटाबेस उसका हैंडल कर रहा होता है। तो आपको एक वेबसाइट के लिए वैसे तो एक माई सीक्वल ही ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे वैसे अनलिमिटेड ईमेल्स, मतलब आप अपने डोमेन नेम से admin@goodgoodies.com का जैसे डोमेन हो गया, ईमेल हो गया, info@goodgoodies.pk का ईमेल हो गया, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सी पैनल भी एक अच्छी चीज़ है। बेसिकली अगर जो आपको याद हो कि आज से पहले जब विंडोज़ नई नई आई थी, तो विंडोज़ को या विंडोज़ से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, क्या नाम होते थे, कोई CLI पे चलते थे, जो जिनकी स्क्रीन नहीं होती थी, कमांड्स पे चलते थे। तो इसी तरह सर्वर भी बेसिकली कमांड्स पे चल रहे होते हैं, लिनक्स बेस्ड सर्वर्स जो होते हैं। तो उनको यूज़र फ्रेंडली करने के लिए जो हमारे पास जैसे विंडो लाई गई ताकि यार बंदा समझ जाए क्या करना है, इसीलिए सर्वर को ऑपरेट करने के लिए सी पैनल लाया गया। इस तरह के और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स कह लें इनको कि वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह के और भी सर्वर्स के होते हैं, लेकिन सी पैनल बहुत कॉमन है। और अब तो मेरे ख्याल से कुछ पेड भी कर दिया उन्होंने, लेकिन ये इसके पैकेज में इंक्लूडेड है तो इंक्लूडेड है। बाकी FTP अकाउंट्स यही होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के, जो आपका फाइल जिला के सर्वर्स होते हैं कि आप किसी को एक्सेस दे दो वो करने के। बाकी ये मतलब आपको शेयर्ड सर्वर दे रहे हैं तो खुद ब खुद स्पेस एलोकेट करेंगे, इसकी डिटेल है, ठीक है। अब इसको हम प्रोसीड करते हैं कि हमने एक डोमेन और एक होस्टिंग देनी है। कि मैं मतलब बेसिकली चाह रहा हूँ कि मैं जब अभी ये डोमेन पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं है, मैंने अभी डिसाइड भी नहीं किया, लेकिन goodgoodies.pk मैं ओपन करूँ तो मेरी वेबसाइट खुले, मतलब ये डोमेन खरीदूँ उसके पीछे मैं होस्टिंग खरीदूँ ना, तो मैं ये वो परचेजिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इसमें सबसे कम पैकेज जो है ये 4,499 इसका है, और इसमें मैं ये डोमेन को सर्च कर लेता हूँ कि .com में अवेलेबल है कि नहीं है। और बिल्कुल भी नहीं होगा .com के, वो अक्सर अच्छे नाम आपको .com में नहीं मिलेंगे, .com वर्ल्ड वाइड का डोमेन है, उसको कॉम्पिटिशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब .pk में सर्च कर लेते हैं। .pk में देखें कितना डिसेंट सा नाम है, वो भी अवेलेबल है। तो इसीलिए .pk और थोड़ा लोकल मार्केट को भी अट्रैक्ट करता है, थोड़ा लोग इस पर ट्रस्ट भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि नॉर्मली कुछ लोगों का बिहेवियर इस तरह का होता है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग या बाहर की बहुत सारी चीज़ें दे रहा होता है, तो उनको इंटरनेशनल के ड्रॉप शिपिंग एड्स भी उनको नज़र आने लग जाते हैं। तो वो उस पर फ़र्क करना भी ईजी हो जाता है कि .pk का डोमेन है तो हमारी मुल्क की वेबसाइट है, खोलने के बाद वो को पता नहीं लगेगा कि वो लोकल वेबसाइट पे विज़िट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल वेबसाइट पे विज़िट कर रहे हैं। तो जस्ट ये डोमेन भी साथ हम रजिस्टर करना चाह रहे हैं। 2799 का जो है वो ये बिल बनता है। तो आपका 4,500 और 2,000 कुछ 6 से 7 हज़ार रुपये की स्टार्टिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसकी जगह आप शॉपिफाई पे जाते तो आपको स्टार्टिंग में $19 या कोई आपको शुरू में शायद डिस्काउंट भी मिल जाता। कुछ उनकी जो कैंपेन अक्सर चल रही होती हैं, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ आपको ये पे करने पड़ते, और फिर ये हर महीने आपको पे करने पड़ते हैं। तो ये आपको 5,000 रुपीज़ भी अगर आप हर महीने आप पे करें तो ये आपके पर ईयर जो है 60,000 रुपये बन जाएंगे। लेकिन ये जो आप यहाँ पे अमाउंट पे करेंगे 4, 4,500, 6,000, 7,000, 8,000 रुपये, ये पूरे साल की अमाउंट है आपकी। इसके बाद आपको डोमेन होस्टिंग वेबसाइट लाइव रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आपने नहीं करनी है पूरे साल। फिलहाल तो आपको इतना फ़र्क नहीं लग रहा होगा कि आपको बड़ा एक्साइटेड होंगे कि यार पहले महीने जो है वो करना है, 3,000 5,000 किया, शॉपिफाई का बड़ा नाम आपने सुना है, उसकी आपको अलग एक्सप्लेनेशन मिलेगी। लेकिन स्टार्टिंग में कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट करें, ज़्यादा कुछ बाउंड इसमें अभी ना करें। पहले अपने आप को कैपेबल कर लें कि आप शॉपिफाई की इन्वेस्टमेंट बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। तो 4,449 का आपका ये जो है वो आ गया। पीछे क्या ऑप्शन था, सी पैनल, कंट्रोल पैनल लेना है, ठीक है। अब ये टोटल 7,298 का जो है वो इन्होंने बिल दिया है। तो अक्सर ये प्रोमो इनके पास अवेलेबल होता है, लेकिन इस पर एप्लीकेबल नहीं है, रिन्यूअल पे शायद एप्लीकेबल होता है। तो खैर ये आपका 7,300 रुपीज़ का टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में, आपकी सर्वर आपका ना हो जाएगा, आपका डोमेन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जो है वो इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर लेता हूँ। और अभी हमने ईमेल क्या बनाई थी, goodgoodies.pk
goodgoodies.pk @gmail.com। ठीक है, फ़ोन नंबर हमने यहाँ सेव किया हुआ है क्योंकि मैं याद नहीं होता मुझे, और बहुत सारे नंबर मैंने याद कर लिए, मेरी मेमोरी फुल हो गई है। और कंपनी नेम क्या है, कुछ भी लिख दो भाई। स्ट्रीट एड्रेस हम अपने ऑफिस का एड्रेस लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल प्लाजा सदर। ठीक है जी, कराची सिंध, पोस्ट कोड पता नहीं, शायद ये हो। ठीक है, अब यूज़ डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट पासवर्ड हम उसको रख देंगे। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, मेरा निकनेम, ओह निकनेम मेरा 2 लेटर का है, पता नहीं लेता है कि नहीं लेता। अच्छा है, हिडन है। ठीक है, तो पेमेंट हम इनको करेंगे इजी पैसा, और आई हैव रेड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कि इस पेज पे लिखी हुई है। ठीक है भाई, सेव कर ले फॉर्म, इसीलिए जीमेल अकाउंट बनाया, डेटा ये सब सेव होता रहा है, पासवर्ड वासवर्ड सेव होता रहा है, हर बार हमें वो करना नहीं पड़ा। ठीक है, अब ये आपकी एक उन्होंने इनवाइस जनरेट कर दी है। अब इस इनवाइस जनरेट करने के बाद आपने इस इजी पैसा अकाउंट पे होस्टिंग की पेमेंट इस इनवाइस नंबर के रेफरेंस के साथ स्नैपशॉट भेज के उनको मैसेज कर देना है कि भाई ये पेमेंट मेरी लगा दें। तो हमने लगा दी, आप मेरा अकाउंट एक्टिव कर दें। तो विद इन फ्यू आवर्स, वैसे तो वो 1 to 2 डे वर्किंग डेज का आपको टाइम लेते हैं कि हम एक्टिव करेंगे, लेकिन अक्सर 2 4 6 8 10 घंटे में .pk का डोमेन एक्टिव हो जाता है। .com कैसे भी जल्दी होता है, .pk का क्योंकि pk NIC रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है उनको, तो मैं भी कुछ घंटों में ये एक्टिव हो जाएगा। तो मैं इसकी पेमेंट करके इनको स्नैपशॉट भेज दूँगा, फिर उसके बाद में जो इनका वेबसाइट है वहाँ पे अपना ये पैनल लॉगिन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में आने के बाद जो है हम उस वीडियो में आपका वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे, और एक वेबसाइट को बाकायदा बिल्डअप करना नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो बेसिकली बस अभी सिर्फ इनको ये पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, फिर मैंने क्योंकि वेट करना है, क्योंकि जब तक ये डोमेन एक्टिव नहीं होगा मैं इस पर कोई काम नहीं कर सकता, और ये डोमेन एक्टिव करवा के करूँगा। वैसे तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आसान तरीका यही कि पहले डोमेन एक्टिव कर लूँ फिर काम करूँ, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इस वीडियो में इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पूरी बाकायदा वेबसाइट डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। इसकी वीडियो में मैं समराइज़ करता जाऊँ कि आपको जाते-जाते कि भाई आपको डोमेन और होस्टिंग का फ़र्क समझ में आ गया, आपको होस्टिंग के बाद जो है वो सर्वर समझ में आ गया, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मिल गया सर्वर क्या होता है, फिर आपने उसकी परचेजिंग कैसे करनी है, पेमेंट कैसे करनी है, और आपने डोमेन सर्वर एक्टिव कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।